गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग का एक बार फिर से इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पर नए हैं, कुछ लोग नए व्यूअर्स हैं, तो इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको कुछ नए नई चीज़ें सीखने को मिले। जैसा कि मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपके जो बना चुके हैं, प्रेपोजिशन के पार्ट्स 11 तक बन चुके हैं, एडजेक्टिव के पार्ट्स 6 to 7 हैं, आर्टिकल्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, नाउन के बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं, प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, वर्ब्स के कुछ पार्ट्स हैं, और ट्रांसलेशंस लगभग टेंसेस सारे प्रेजेंट और पास्ट बना चुके हैं। तो आप सब लोग जो लोग नए हैं और इस चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, तो पिछली वीडियो में जा कर के देख लें। और आइए चलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप एक योद्धा की तरह एग्ज़ाम में जाते हैं, इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोग के अग्निवीर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप लोग परीक्षा में जाएं, जब आप लोग किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो पूरी तरह से कमर कस के जाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं, जिससे कि आप लोग का सफल होना निश्चित हो जाए। आप सफल तभी होंगे जब आप किसी चीज़ का अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे। तुक्का लगा करके, बाय मेकिंग अ लॉन्ग शॉट यू कांट गेट सक्सेस। वंस और ट्वाइस यू कैन मेक सम क्वेश्चंस करेक्टली, बट it is not certain that you can qualify that examination. So my dear students, once again I am just with you to give you something new. आज से कुछ नया चीज़ शुरू करते हैं, जिसका हेडिंग है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ये होता है टू स्पॉट द एरर, टू करेक्ट द सेंटेंसेस। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ वो गलत है और उसमें क्या एरर है, किस नेचर ऑफ एरर क्या है, कैसे ढूंढते हैं। तो मैंने अभी को ये हेडिंग डाला हुआ है, हाउ टू स्पॉट द एरर। एरर को कैसे ढूंढते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे एरर ढूंढें, क्या करें। तो सबसे पहले कहते हैं कि यू मस्ट हैव नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो संभव नहीं है कि आप एक एक चीज़ को ढूंढ पाएँ। तो अगर आप एक एक पार्ट को पढ़ते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ आपको पता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ लगता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या अर्थ है, कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, तो आप किस तरह से ढूंढेंगे, ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये कुछ बेसिक सारी चीज़ें पता हो, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, और कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगेगा, कंजंक्शन क्या किसके साथ सेट होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से तैयारी करें, सारे डिटर्मिनर्स को अच्छे से जानें, डिटर्मिनर्स को एक से लेकर अंत तक पढ़ें, शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू मस्ट स्टडी डिटर्मिनर्स। देन आफ्टर वॉइस, नरेशन, ये सब चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करें, ध्यान लगाकर करें, मन लगाकर पढ़ें, जिससे कि आप हर चीज़ में सफल हो जाए। तो चलते हैं कि एरर किस तरह से आपको सेंटेंस में परेशान करता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस का एरर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारा आता है वर्ब आता है, फिर आगे आता है ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। इसी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ कब प्रेपोजिशन आता है, कब नहीं आता है, किस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कहाँ आर्टिकल होता है, ये ध्यान रखें। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये नाउन या प्रोनाउन होता है। ये ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट आप ढूंढने जाते हो, यह सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये वर्ब या तो सिंगुलर वर्ब होगा या तो प्लूरल वर्ब होगा। यही दो चीज़ों को पहले ध्यान से देखें, फिर आगे हम आगे एक एक करके बताएंगे। ये जो नाउन है आपका दो तरह का है, एक है काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल है, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है, दूसरा अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये जो काउंटेबल नाउन है फिर से दो भाग में बढ़ जाएगा आपका, ये एससीएन हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और एक दूसरा हो जाएगा पीसीएन। एक अगर एससीएन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, पीसीएन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब। ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसी के साथ जो वर्ब होता है हमारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको
कैसे पता चलेगा? आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कभी कभी कुछ वर्ब होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ वर्ब प्लूरल होते हैं। तो कौन से वर्ब सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। जो वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है, ये जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, बेसिक फॉर्म जो होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। किसी भी वर्ब का बेसिक फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा दें तो ये हो जाता है सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब भी लग जाएगा। अगर वर्ब आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब भी लग जाएगा। तो इसी पर हम चलते हैं। जैसे अगर हमने कहा माई टीचर टीच अस इंग्लिश, माई टीचर टीचस इंग्लिश, माई टीचर टीचस इंग्लिश। अब यहाँ देख रहे होंगे ये माई ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल। ये जो टीचर है, ये टीचर सिंगल है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये टीच क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों तो ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ये हो जाएगा टीचेज। माई टीचर टीचेज अस इंग्लिश, हमारे शिक्षक हमें अंग्रेजी सिखाते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान हमेशा याद रखें। सब्जेक्ट कभी कभी सिंगुलर हो जाए। सब्जेक्ट कितने तरह से बनते हैं ये भी याद रखिए। ये जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, आपका ये फ्रेज भी हो सकता है, आपकी इन्फिनिटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है, आपका एक क्लॉज हो सकता है। तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप ऑफ आपके सब्जेक्ट होते हैं। ये याद रखिए कौन सा सब्जेक्ट, जैसे इन्फिनिटिव है, जेरंड है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, क्लॉज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये जो फ्रेज हैं, ये अगर दो फ्रेजेज एक साथ मिल जाते हैं तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ये प्रोनाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जैसा कि ऊपर यहाँ बताए हैं किस तरह से सिंगुलर होता है। ये सब सारे अगर आपके सब्जेक्ट में हैं तो इनके अनुसार आपको वर्ब लगाना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं माई टीचर सिंगल है, माई टीचर सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगा है? टीचेज। अगर हम ये बोलें कि डियर ईट होगा कि ईट्स होगा? ग्रास। while a dog या while dogs eat bones। यहाँ दिया डियर ईट होगा कि ईट्स होगा? ग्रास। ये डियर जो है घास खाते हैं कि खाता है। while dogs eat bones, यहाँ पे डॉग्स क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे ये डियर नहीं समझ में आ रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि डियर जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये ध्यान रखा करिए एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। अगर डियर के साथ कोई आर्टिकल लगा है ए, तो याद रखिए ये सिंगुलर हो जाएगा, नहीं तो ये डियर जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। जब पूरी कम्युनिटी को बताता है तो इसके साथ आर्टिकल भी नहीं होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, इसके साथ ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा। इस तरह से देख रहे होंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि द पुअर इज होगा कि आर होगा? हेल्पलेस। यहाँ पे द पुअर इज होगा कि द पुअर आर होगा? हेल्पलेस। कैसे जानेंगे हम कि ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है?
अगर मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हम द के साथ कोई एडजेक्टिव लगा दें, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन है फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए प्लूरल नाउन हो जाता है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इस कट जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, द पुअर आर हेल्पलेस। जैसे हम कहें रिचेज डैश विंग्स, ये लक्ष्मी जी जो होती हैं बड़ी चंचल होती हैं, आज आपके पास कल कहीं और चली जाएंगी। तो ये ध्यान रखें कैसे इसको हम करेंगे। रिचेज, रिचेज ये प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन हमेशा होता है, तो रिचेज हैव विंग्स, ये ध्यान रखेंगे, रिचेज हैव विंग्स। तो इसको आप लोग ध्यान रखें किस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, इसको आप लोग नोट करते चलें। कुछ एरर्स आपको दे रहे हैं, आप इसको कैसे ढूंढेंगे। जैसे दिया है द कलर ऑफ द गेट ऑफ माई हाउस इज, या हाउस की जगह हम लिखते हैं डोर्स। सर यहाँ पे ये हाउस ही लिखिए, हाउस, क्योंकि गेट लगा हुआ है यहाँ पे। द कलर ऑफ द गेट ऑफ माई हाउस आर ग्रीन। ए बी सी, और यहाँ देख रहे होंगे नो एरर है, डी है। इसको कैसे करेंगे आप यहाँ पे, द कलर ऑफ द गेट ऑफ माई हाउस आर, इसको ये ना जान लें कि यहाँ पे कई गेट भी है, हाउस भी है, तो ये मेरे घर का ही दरवाज़ा है। और सबसे अच्छा तरीका जानने का होता है, अगर आपको ये वर्ब ढूंढना है कि वर्ब ये सही है या गलत, इसके पहले आएंगे नाउन। ये जो क्या है, हाउस एक नाउन है, नाउन के पहले एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन हुआ तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर से प्रेपोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, अगर ए प्रेपोजिशन है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है। ये जो कलर है, इस कलर के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर सिंगुलर है, इज हो जाएगा। द कलर ऑफ द गेट ऑफ माई हाउस इज़ ग्रीन, यहाँ पे आर नहीं होगा। और आगे देखेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास have gone to New Delhi। यहाँ पे नो एरर है, ये नो एरर है, गॉन टू दिल्ली। ये जो देख रहे होंगे इसको, गॉन टू दिल्ली, गॉन ऐसे कर लीजिए, टू न्यू दिल्ली है, फिर नो एरर है। यहाँ पे ए बी सी डी ई, इसमें से देखेंगे कि कौन सा पार्ट एरर है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हैव गॉन टू न्यू दिल्ली, इसमें आप लोग ढूंढिए अपने से कौन कौन सा एरर है। The employees of this company are on strike as their demands are not fulfilled। नो एरर। यहाँ द कंपनी एक पार्ट है,
ऑफ दिस, द एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस कंपनी, बी पार्ट है, आर ऑन स्ट्राइक एज देयर डिमांड्स, ये सी है, और यहाँ देखेंगे ये डी है और यहाँ पे ई है। इसमें क्या होगा, द एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस कंपनी आर ऑन स्ट्राइक एज देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड। इसमें देखेंगे कहाँ पे एरर है, ये दोनों एरर को आपको खुद से बताना है, ज़रा ध्यान से सोचिए और क्या हो सकता है। यहाँ दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ये हमें प्यारे बच्चों देखना है वर्ब को। इस वर्ब के पहले देखेंगे प्रेपोजिशन, फिर से आगे आ जाएंगे प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद का सारा पार्ट्स ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये जो एडजेक्टिव के रूप में लगाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, क्योंकि वन को जो वन क्या है, ये सब नाउन है, तो नाउन का सिलेक्शन है। और ये वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक क्या कर रहा है, ये वन है, इसी वन के लिए लगाया जाएगा, तो वन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। और यहाँ देखिए द एम्प्लॉइज़, ये प्लूरल नंबर है, ऑफ दिस कंपनी, इससे कोई मतलब नहीं वर्ब से। आर, ये एम्प्लॉइज़ प्लूरल के अनुसार है तो ये सही है। ऑन स्ट्राइक भी सही है, एज देयर डिमांड्स भी सही है, आर नॉट फुलफिल्ड, तो यहाँ पे नो एरर है। इस तरह से एरर को आप ढूंढें, करें, और इसका अगला पार्ट इसकी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसको इंतज़ार करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए इसको जल्दी से, और जो लोग इसको लाइक नहीं किए अब तक तुरंत लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें कि इससे जुड़ें और कुछ न कुछ नया सीखें, क्योंकि अब जो कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।